थोड़ी याद, आप जो लिख के दो मेरी बात, ओ भाई मेरे लिख के दोगे वही याद रहेगा। एक याद थोड़ी था ना भाई, याद थोड़ी बार बटकाएं फलाना, याद नहीं होता बेटा। तुम अर्जी लिख के दे दो, मैं उसी पे ऑर्डर कर दूंगा, बजट दे दूंगा, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। या तो अपने डायरी में लिख ले, प्रदीप को लिखवा दो, वहाँ लिखवा दो। चल बता, कागज दो, वहाँ नोट करो, सुनो मेरी बात, कोई अर्जी लिखी में तो मैं निकाल दूंगा यार, ऐसा नहीं याद रहेगा। तो आप समझ नहीं रहे हो पड़े तीन एक रहा एक मार कि सीधा वोट अगर राजस्थान में पड़े कि हनुमान जी, वसुंधरा, गहलोत और पायलट में कौन अच्छा है, तो मैं 1 मिनट में जीत जाऊं सीधे वोट के अंदर, जीतूंगा नहीं जीतू राजस्थान का कि हनुमान जी अपने लोगों के बीच में, वो खींवसर की जनता धन्य है जिसने हनुमान बेनीवाल को सारी ताकतें दुश्मन एक होने के बावजूद भी हारने नहीं दिया, उसे जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप इस पूरे इलाके करा। कुर्ची पंचायत के अंदर भी भारी बढ़त, कुर्ची में 2000 वोटों के लगभग बढ़त थी, नहीं पंचायत में, पंचायत में हाँ लगभग 2000 हो गया ना बढ़त, मतलब पिपलिया कुर्ची बड़ी बढ़त थी दोनों। और ये कोई बढ़त पहली बार नहीं दिलाई आपने, हमेशा 7 चुनाव के अंदर इस पंचायत से पूरे इलाके से आपने बढ़त दिलाई और मुझे मजबूत किया। और मैंने भी सत्ता का सुख छोड़ के आपके बीच रहा। दिल्ली की मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का कोई सांसद अगर सड़क पर किसानों के लिए आया, नागौर का सांसद था, जब जवान तकलीफ में था तो अग्निपथ के खिलाफ आवाज़ उठाई, नागौर के सांसद ने उठाई। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, उस वक्त सबकी नज़रें देश के नेताओं पे थी। लोग कह रहे थे कौन आएगा, सबसे पहले अगर पहलवान बेटियों के पास कोई गया, थाने से छुड़ा के लाया और लोकसभा के अंदर उस बाहुबली का विरोध किया, तो नागौर के सांसद ने हमेशा इस देश के मान और सम्मान, किसान जवान के मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करने का प्रयास किया। कोई भी ताकत मुझे झुका नहीं सकी। अगर मैं झुका तो लोक देवताओं के सामने झुका, तो आपके सामने, नेताओं के सामने हनुमान बेनीवाल कभी नहीं झुका। आपने देखा होगा कि मोदी के साथ भी मेरा गठबंधन था, तो पार्टनरशिप थी हमारी। मैं कोई मोदी के साथ, मोदी का झंडा लेकर नहीं घूम रहा था, बराबर बैठता था। अभी मैंने देखा कई लोगों को पूरे जीवन 15-15, 20 साल काम करके एक ही दिन में भाग कर किस तरह झंडे पकड़ के चले जाता। आप देखिए कितने बुरे हालात हैं। ऐसे बुरे हालात देखते तो हमें भी लगता है हम किन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर आप मजबूत लोग दिखते हो, लगता है कि हमें लड़ाई हमारे और लोगों के लिए लड़नी होगी। हमें इस बात की अब चिंता ये भी छोड़नी होगी कि जिनको हम तैयार कर रहे हैं वो हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ये जिस दिन जागृति अपने आप आ जाएगी ना, हम ये सोच लेंगे हमारे लोग तकलीफ में देश पड़ते, उस दिन अपने आप ही लोगों की सोच बदल जाएगी, और सोच बदलेगी तो सत्ता आपके पास आ जाएगी। आज क्या है कि एक बार कांग्रेस को वोट दे दिया और एक बार बीजेपी को दे दिया। बताइए, राजस्थान में 70 साल में एक व्यक्ति ने आपके आशीर्वाद से पार्टी बनाई, लड़ा, वो हमेशा लड़ा। जब छात्र संघ चुनाव बंद हो गए, 1 महीने तक एक व्यक्ति सड़कों पर लड़ता रहा। क्या हुआ परिणाम, आप बताएं मुझे। जब छात्र संघ की मैंने रैली करी, उसमें छात्र तो 500 आए थे, आप लोग आए थे 10-15 हज़ार की संख्या के अंदर। लोग अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते। लोग तो चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, ताकि फांसी पे वो लटक जाए, मेरा बेटा सुरक्षित रहे। ये लोगों की भावना है। तो इस भावना को मिटा के अपने को ये तय करना है कि हम उस मिट्टी के लाल हैं। डीजे पे जोर जोर से गीत बजते हैं, जयकारे लगते हैं, लेकिन जैसे पुलिस की गाड़ी आती है, अरे कहीं मैं को नहीं हूँ, पड़ोस और नाम ले लें अपन। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना। देखिए, आप मजबूत हो, मैं मजबूत हूँ, इसमें कोई कमी नहीं। देश के अंदर आप सर्वे करवा लो, और ये भी सही है, सायरन नहीं बजाता हूँ, वो ही बजाते हैं। और आमना सामना हो जाए तो मंत्री से कम नहीं हो, आप चिंता मत करो, मंत्री को सामने खड़ा कर देना, पता लग जाएगा हनुमान मजबूत है, मंत्री मजबूत। कि सीधा वोट अगर राजस्थान में पड़े कि हनुमान जी, वसुंधरा, गहलोत और पायलट में कौन अच्छा है, तो मैं 1 मिनट में जीत जाऊं सीधे वोट के अंदर। जीतूंगा नहीं जीतू राजस्थान का, लेकिन चूंकि वोट अलग अलग तरीके से पड़ता है, हर जगह समीकरण अलग हो जाते हैं। ओसे में अलग समीकरण, खींवसर में अलग, नागौर में अलग, दूसरी जगह अलग, और अलग अलग लोग कहते हैं हमें। कई लोग मेरे पास, कितने लोग आए अभी चुनाव के अंदर, कई लोग तो इसलिए आए साहब चुनाव लड़ो मत आप अपनी पार्टी को, तो मैंने उनकी बात मान ली। कई जगहों कई ने कहा लड़ाओ साहब, इसको लड़ाओ, मान ली। तो मैं तो मानता ही हूँ, और कहाँ जाऊँगा। आपकी बातें मानते मानते परिणाम जो अपन चाह रहे थे वो वापस एक पे आ गया। इसका मतलब हमें और मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता।
चिंता नहीं करें, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम मिलकर तय करेंगे कि हमें क्या करना है और हमारी कौम का झंडा कैसे ऊंचा देश के अंदर है, किसान का झंडा कैसे ऊंचा रहे। ये काम अपन इस पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर मिलजुल के करेंगे। मेरा तो देखो सत्ता का अगर मोह होता ना तो 2003 के अंदर मैं भी मंत्री बन के 4 बार पाड़ा बदल के मंत्री बन के और आपके साथ घूम सकता था। चूँकि स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और स्वाभिमान की लड़ाई जो लड़ता है उसको बहुत तकलीफ पड़ती है। जैसे हमारे पाबूजी महाराज, उन्होंने लड़ाई लड़ी, तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, लोक देवताओं ने लड़ाई लड़ी, उनको याद किया जाता। हाँ, ये सही है कि जब बात चलती है ना इस देश और प्रदेश के अंदर मर्दानगी की, तब तो एक ही बात चलती है कि एक मर्द है जो लड़ाई लड़ रहा है। ये तो बात मेरी चलती है, लेकिन वोट में सीटें तो एक आई है मेरी, वो भी खींवसर की जनता मजबूत थी इसलिए आगे, नहीं तो नीचे हो जाती सीट। तो मैंने आपको सारी बात बता दी। ये जब हर व्यक्ति सोच लेगा कि हमें तो सत्ता पे कब्जा करना, तब सत्ता पे कब्जा होगा। तो सत्ता पे कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे आप धन्यवाद दो कि मैंने जो बड़े बड़े नेता थे आपके देश प्रदेश के अंदर, उनको गली गली आपके बीच भेजा, मैंने घुमाया उनको। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। और मैं आपको धन्यवाद इस बात का दूंगा, 18 के अंदर जब मैं नहीं था तब भी आपने रवानगी करी वापस विरोधियों की। अब की बार भी आपने घेर लिया, नहीं आने दिया। मजबूत लोग हो आप, और मैं भी आपके जितना ही मजबूत, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आप भी ये चाहते हो कि हनुमान जी सरकार के अंदर कमाएंगे, इनके साथ रह रहे कितना टाइम हो गया। लेकिन अब तो सरकार में बिना सरकार में कोई अंतर नहीं है। पहले जो लाल बत्ती लगाते थे ना, वो भी छीन ली सरकार ने लाल बत्ती। बिना लाल बत्ती के मंत्री घूमते कि नहीं घूमते? वैसे तो सरकार में, बिना सरकार में क्या 2 गनमैन मिलते हैं? ये 3-4 मैं लिए घूम रहा हूँ, सायरन नहीं बजाता हूँ, वही बजाते हैं। और आमना सामना हो जाए तो मंत्री से कम नहीं हो, आप चिंता मत करो, मंत्री को सामने खड़ा कर देना, पता लग जाएगा हनुमान मजबूत है, मंत्री मजबूत है। लेकिन हम चाहते हैं सत्ता पूरी हमें मिले, और पूरी सत्ता के लिए योग संयोग की बातें, अपना योग है नहीं। एक ज्योतिष को मैंने दिखाया था, क्या होगा, बोला अभी संघर्ष जारी रखो। अब पता नहीं कितना संघर्ष होगा। और मुझे लग रहा है पूरी सत्ता मिले, नहीं तो नहीं मिलेगी, दोनों तरफ भी मामला हो सकता है। पूरी सत्ता भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, लेकिन हिम्मत और हौसला मेरा कम नहीं होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपके मान और सम्मान को देश में ठेस नहीं लगने दूंगा। आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। आज जब मैं लोकसभा से इस्तीफा देके आया, तब लोकसभा कई सांसदों ने कहा, हनुमान जी आप जा रहे हो, हमारा मन कैसे लगेगा। एक बहुत बड़ी छाप छोड़ के मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आया था। हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, हर जाति की लड़ाई लड़ी। कोई जाति नहीं कह सकती हनुमान जी हमारे लिए नहीं लड़े। अगर मुझे पुकारा, मैं उनको न्याय दिलाने के लिए गया, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तो जातिवादी नेता है। आप बताओ, मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। क्या कुर्ची पंचायत में जो वोट मिले उनमें सारी जातियों के वोट मिले थे, हर जगह सारी जातियों के वोट मिले। हाँ, जिस समाज से मैं आता हूँ उसकी संख्या अगर खींवसर में 90,000 1 लाख है तो उन्होंने ज़्यादा वोट दिए, उनकी संख्या ज़्यादा है, और दूसरे समाजों ने भी वोट दिए, इसलिए मैं बार बार जीत रहा हूँ। लोगों ने प्रयास किए, ये भ्रामक प्रचार फैलाया कि हनुमान जी तो एक जाति के नेता है, इनको वोट मत दो, ये जातिवादी है। लेकिन आपको पता है, चाहे शामड़ाऊ की घटना हुई, चाहे दूसरी घटनाएं हुई, बीच में खड़ा रहा, लड़ने नहीं दिया, खून खराबा नहीं होने दिया, और अपने हितों के लिए, झूठी पॉपुलरिटी के लिए लोगों को षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम भी नहीं किया। मैंने देखा लोगों का, मेरे साथ रह के पॉपुलर हो जाते हैं और अपना मोल